कबूल। मैं बहुत आसान लफ्जों में कह रहा हूँ क्योंकि हम मुदर्रिस लोग हैं, तो कोशिश होती है कि बात आगे समझ में आए। अमाल कती, अमाल जनी। अमाल जनी उसे कहते हैं कि जो गुमान के दर्जे पर खड़े हों, ख्याल कि पता नहीं कबूल है या नहीं कबूल, कबूल है या नहीं कबूल, इस तरह। अमाल कती वो होते हैं कि जो 100% कबूल है, उसे अमाल कती कहते हैं, अमाल कती कहते हैं। अब अमाल जनी क्या है? नमाज अमाल जनी है, रोजा अमाल जनी है, हज अमाल जनी है। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? कोई बंदा गारंटी किससे कह सकता है कि मेरी नमाज कबूल है? कोई कह सकता है? तेरे दिल के अंदर हो मुनाफकत है, तेरे दिल के अंदर हो मुनाफकत और लोगों का हक खाने वाला हो तू, और तेरे जुबान पर मिठास ना हो, जुबान में इखलाक ना हो, तू लोगों के हक खाता फिरे, बड़ा हाजी बन जाए, बड़ा नमाजी बन जाए और लोगों से कहे कि मैंने तहज्जुदें पढ़ता हूँ, और अगर तेरे दिल के अंदर मिठास मोहब्बत नहीं है ना, रसूलुल्लाह की उम्मत का प्यार नहीं है ना, सजदा एक भी कबूल नहीं है। किसी को नहीं पता कि नमाज कबूल है या नहीं कबूल, गुमान के दर्जे पर खड़ी है। रोजा गुमान के दर्जे पर है, पता नहीं कबूल है या नहीं कबूल, मगर नबी पाक ने फरमाया दुआ किया करो या अल्लाह कबूल कर, कबूल कर। हज पता नहीं कबूल है या नहीं कबूल, ज़कात कबूल है या नहीं कबूल, ये अमाल जनी है। मगर अमाल कती पता क्या है? वो आका की जात पर दरूद है जो हर वक्त जब भी पढ़ेगा फौरन कबूल होगा, जब भी पढ़ेगा फौरन कबूल होगा। अब सुनिए, मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का कौल आपको बताता हूँ। हज़रत उमर फरमाते हैं अमाल जनी अमाल कती। हज़रत उमर फरमाते हैं अमाल जनी वो अमाल जो तेरे जन के दर्जे पर खड़े हो, यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात और भी जितने अमाल हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं कि वो अमाल जो जन के दर्जे पर खड़े हो, अमाल कती वो है जो दरूद है हर वक्त कबूल है। हज़रत उमर कहते हैं अमाल जनी के शुरू में भी, अमाल जनी के शुरू में भी दरूद पढ़, अमाल जनी के आखिर में भी दरूद पढ़। मैं आसान लफ्जों में कहता हूँ, हज़रत उमर कहते हैं नमाज के शुरू में दरूद पढ़, नमाज के आखिर में भी दरूद पढ़। हज़रत उमर कहते हैं जब तू हज करने जाए दरूद पढ़ता जा, वापसी पे दरूद पाक पढ़। जब तू ज़कात दे पहले दरूद पढ़, फिर भी दरूद पढ़, फिर भी आखिर में भी दरूद पढ़। हज़रत उमर कहना ये चाहते हैं कि सुन, आज़ान से पहले भी पढ़ लिया कर। आज़ान से पहले फतवा लगाने वालों, बड़ी बड़ी बातें करने वालों, ये अमाल जनी के दर्जे पर खड़े हैं ये अमाल। और सुनो, आज़ान से पहले भी दरूद पढ़ा कर, और नबी का फरमान है आज़ान के बाद भी मुझ पर दरूद पढ़ा कर। और वो हर अमल जिसके शुरू में दरूद पढ़ा जाए, जिसके आखिर में दरूद पढ़ा जाए, हो नहीं सकता कि वो अमल कबूल ना हो। ये हो नहीं सकता कि वो अमाल कबूल ना हो, वो कबूल है। मिलाद पाक की महफिल है ना, मिलाद कहाँ से आ गई? हज़रत जी मिलाद कहाँ से आ गई? जब हम आपको कहते हैं ना आप सुभान अल्लाह कहें, दुरूद पाक पढ़ें, ये इसलिए कहा जाता है कि पढ़ें, नबी पाक खुद सुनते हैं। किसी की बात पे मत आया करो, किसी की बात पे, कोई जो कहता है कहने दो, उसके हक में हिदायत है ही नहीं। हमारे नबी सुनते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, हज़रत सैयदना अब्बास मेरे पाक नबी के चाचा हैं रज़ी अल्लाह ताला, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन नबी पाक से फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ना एक अजीब चीज देखी थी हुजूर, मैंने एक अजीब चीज देखी थी। नबी पाक ने फरमाया चाचा जान क्या देखा था? तो अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा था कि जब आप झूले में थे ना, तो चांद को मैंने देखा, इधर आपका चेहरा देखा, फिर वो झूला हिल रहा था। मैंने ये मंजर देखा कि जिधर आपकी उंगली जाती चांद भी उधर को चला जाता, जिधर आपकी उंगली अंगश्त मुबारक जाती तो चांद भी उधर को चला जाता। या रसूलल्लाह मैं हैरान हुआ, मैंने कहा वाह मेरे मौला, मेरे भतीजे को कितनी शानों से तूने नवाजा है कि चांद को इनका खिलौना बना दिया। ये अजीब चीज मैंने देखी थी। तो मेरे पाक नबी ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया चाचा जान बस यही देखा था, इससे हैरान हो गए, इससे बड़ी बात बताऊं?
तेरे मेरे पाक नबी ने फरमाया इससे बड़ी बात बताऊं? तो हुजूर हज़रत अब्बास ने अर्ज की या रसूलल्लाह जरूर बताएं। तो नबी पाक ने फरमाया चाचा जान आपने तो सिर्फ ये देखा ना कि जब मैं झूले में था और मेरी उंगली जहां जाती आसमान का चांद भी उधर को घूम जाया करता था, आपने ये देखा? जी या रसूल ये देखा। तो नबी पाक ने फरमाया इससे बड़ी बात ये है कि आपके भतीजे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी अम्मी जान के बतन अतहर में थे। इससे बड़ी बात यह है मेरे चाचा जान सुनिए कि जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी अम्मी जान के पेट मुबारक में था, अम्मी जान के बतन अतहर के अंदर मौजूद था, लोहे महफूज पर जो कलम चलती थी उस कलम चलने की आहट की आवाज में मोहम्मद माँ के पेट में सुनता था। और मैं कहता हूँ तू कहता है कि नबी सुन नहीं सकते, सुन मेरा जवाब। मैं कहता हूँ मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो नबी माँ के बतन के अंदर लोहे महफूज की कलम की चलने की आहट की आवाज माँ के पेट में सुन सकते हैं, मदीना दूर नहीं है। पढ़ा कर नबी की जात पर दरूद पाक, नारे लगाया कर मेरे नबी के। महफिल मिलाद कहां से आई? मैंने कहा ये महफिल मिलाद मेरे पहले रब ने सजाई है। महफिल मिलाद कहां से आई? पहले रब ने सजाई ना। जन्नत सजाई गई, जन्नत को सजाया गया, दरवाजे खोले गए। आप पढ़े ना हदीस मुबारका, जन्नत को सजाया गया, दरवाजे खोले गए, फरिश्तों को खड़ा किया गया, जो रुकू में थे, जो सजदे में थे, जो क़ियाम में थे, जो तहियात में थे। क्योंकि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो क़ियाम में थे अज़ल से, और कुछ ऐसे थे कि जो सिर्फ रुकू में थे, कुछ ऐसे थे कि जो सजदे में थे, कुछ ऐसे थे कि जो तहियात में थे, कुछ ऐसे थे जो सिर्फ रब की हम्द कर रहे थे। तो ये वाहिद फरिश्तों को मुकम्मल नमाज नहीं मिली। कोई कयाम में है तो कोई रुकू में, कोई सजदे में, कोई तहियात में। ये वाहिद उम्मत मुहम्मदिया है कि जिनको मुकम्मल नमाज मिली है। मिलाद कहां से आया? मिलाद पहले खुद रब ने बनाया, रब ने सजाया। कैसे? जन्नत सजाई, फरिश्तों को कह दिया कयाम को छोड़ दो। बोलो, फरिश्तों से कह दिया कयाम को छोड़ दो, फरिश्तों से कह दिया रकू को छोड़ दो, फरिश्तों से कह दिया मेरे सजदे को छोड़ दो, मेरी हम्द को छोड़ दो। मौला क्या करे? क्या कयामत आने वाली है? कहा कयामत नहीं, मेरे महबूब आने वाले हैं, मेरे महबूब आने वाले हैं। मौला फिर क्या करे? कयाम को छोड़कर, रकू को छोड़कर और सजदे को छोड़कर, अत्तहियात को छोड़कर, मौला हम्द तेरी है, मौला तारीफ तेरी है, तेरी हम्द को छोड़कर, तेरी तस्बीह को छोड़कर, तेरी तारीफ को छोड़कर फिर क्या करे? क़याम रकू सजदू को छोड़कर क्या करे? कहा मेरे महबूब की जात पर दुरूद और सलाम पढ़ो। ये महफिल मिलाद सजाई गई। ये मिलाद नहीं तो फिर क्या है? मिलाद मेरे खुद नबी ने अपनी सजाई है। ऐलान नबुव्वत के बाद, ऐलान नबुव्वत के बाद तेरे मेरे पाक नबी ने बकरे ज़िबा किए और लोगों को खाना खिलाया। ये अकीका, इसको अकीके का नाम दिया गया। तेरे मेरे पाक नबी का अकीका जनाब अब्दुल मुत्तलिब मेरे पाक नबी के दादा जान ने कर दिया था 7वें दिन। अकीका पहले हो चुका था, और अकीका एक कर्ज होता है जो खुद नबी पाक ने फरमाया। नबी पाक ने फरमाया अकीका कर्ज होता है, इसको चुका दिया करो, इसको अदा कर दिया करो, ये कर्ज होता है। फरमाया जो नबी खुद कह रहे हैं, सुनिए, जो नबी खुद कह रहे हैं कि अकीका कर्ज होता है, इसको फौरन अदा कर दिया करो। वो नबी भला खुद कैसे अदा न करते, वो खुद अदा कैसे न करते? अगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ना किया होता, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मेरे और तेरे पाक नबी का अकीका कर दिया था, बकरे ज़िबा कर दिए थे। ऐलान नबुव्वत के बाद तेरे मेरे पाक नबी ने 40 साल के बाद तेरे मेरे पाक नबी ने बकरे ज़िबा किए, लोगों को खाना खिलाया। तफसीरात उठा के देख लीजिए, तफसीरात उसके अंदर लिखा है ये तेरे और मेरे पाक नबी ने अपना मिलाद मनाकर लोगों को लंगर खिलाया था। तू लंगर पे एतराज करता है, तू मिलाद पे एतराज करता है। दलीलें बहुत हैं। सहाबा ने मिलाद किया, बहुत दलाइल है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम। ये जो अकीदा खराब किया जाता है ना सुन्नियों का, वो क्या जी? इस्लाम वहां से चला, तवज्जो है जी,
इस्लाम जी वहां से चला मक्के पाक से, मक्का पाक से चला इस्लाम, वहां से दीन चला, वहां से इस्लाम आया। वहां पे तो मिलाद नहीं होता, वहां पे तो दरूद और सलाम नहीं होता। मैं बड़ी कीमती बात कर रहा हूं जी, इधर मेरी तरफ तवज्जो रखिए जाए जी। देखें जी, ये मिलाद करते हैं जी, दीन तो वहां से निकला मक्का पाक से, अरब से निकला, मक्का पाक से निकला, इस्लाम वहां से आया। वहां तो मिलाद नहीं होता, वहां तो अजान से पहले दरूद और सलाम नहीं होता, वहां तो ये महफिल नहीं सजाई जाती। मैंने कहा देख मेरी बात सुन, ये 1924 से ये हुकूमत आई है। जवाब सुनिए, 1924 से ये हुकूमत आई है। जो लोग कहते हैं ना इस्लाम वहां से चला और दीन वहां से चला, सुनिए उसका जवाब, वहां पे तो मिलाद नहीं होता, वहां पे तो दुरूद और सलाम नहीं पढ़ा जाता। 1924 से ये हुकूमत वहाबियों की, अहले हदीसों की, वहाबियों की, इन लोगों की, नजदियों की हुकूमत आई है। 1924 से आज 2024 100 साल हो चुका है। मैंने कहा दीन 100 साल का नहीं आया, 1400 साल से आया है। बोलो बोलो, दीन 100 साल का नहीं है। जो दीन तेरे पास, जो दीन मेरे पास आया है ना, वो 1400 साल पहले से आया है। मिलाद ना मनाना, मिलाद ना मनाना, दरूद और सलाम ना पढ़ना, ये 100 साल का मजहब है। मिलाद मनाना, दरूद और सलाम पढ़ना, ये 1400 साल पहले का मजहब है। ये 1400 साल पहले का मजहब। कमाल है, मिलाद ना करो। हजूर सैयदना सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक का मिलाद बनाया करते थे। आपके एक बहनोई थे जिनका नाम हजरत शाह अबू सईद अज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह। आप नबी पाक का मिलाद मनाते और पका मिलाद में क्या पकाते? बकरे। और पता है कितने? 5000 बकरे ज़िबा करते थे। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के बहनोई हजरत शाह अबू सईद अज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह 5000 बकरे ज़िबा करते। 1 लाख थाल होते, 1 लाख थाल। उन थालों को मिठाइयों से भरकर लोगों में तकसीम करते। और 3 दिन नबी पाक का मिलाद होता। 3 दिन उस वक्त के जय्यद उलमा आते और नबी पाक की शान लोगों को सुनाया करते थे। मिलाद कहां से आया जी? कहां से आया जी? वहां तो मक्का पाक में तो मिलाद नहीं है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मक्का पाक में, मैंने पहले वो आपको बता दिया कि 1924 से ये हुकूमत आई, ये वहाबी आए कि जिन्होंने आकर इस बात को, मिलाद को और दुरूद सलाम को बिदअत कहा। सुने, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि हरम मक्का में, हरम में मेरा रब आप सबको ले जाए, हम सबको ले जाए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं हरम में मिलाद हुआ करता था, हरम के अंदर मिलाद हुआ करता था, महफिल हरम के अंदर सजाई जाती थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं एक दिन हरम के अंदर हम लोग बैठे थे, चंद लोग बैठे थे, नबी पाक का मिलाद मनाया जा रहा था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मैंने देखा आसमानों से नूर उतरा, आसमानों से नूर उतरा। एक नूर इस तरफ था, एक नूर बाईं तरफ था, एक दाईं तरफ था। शाह वलीउल्लाह वक्त के वली हैं, वो कहते हैं मैंने 2 नूर उतरते देखे। फिर निगाह वली की थी, फिर खुद जवाब लिखते हैं, कहते हैं वो 2 नूर में से एक नूर मिलाद का नूर था, दूसरा फरिश्तों का नूर था। एक नूर मिलाद का नूर था जो हरम में मनाया जा रहा था, एक नूर फरिश्तों का था जो उतर रहे थे। पता चला शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाना ये चाहते हैं लोगों जब तुम नबी का मिलाद मनाओगे ना खुश हो जाना और खुदा के रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। मिलाद क्यों मनाते हो? मैंने कहा मेरे नबी का मिलाद नबियों ने मनाया है, मेरे और तेरे नबी का मिलाद नबियों ने मनाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम
70,000 का मजमा है, सामने लोग हैं, 70,000 का मजमा, इधर जनाब ईसा है। तो जनाब ईसा ने पता है 70,000 के मजमे को क्या कहा? 70,000 लोगों को क्या कहा? लोगों सुनो, मैं जाने वाला हूँ। लोगों सुनो, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, खुदा का नूर आने वाला है। अगर ये लफ्ज ना हुए मैं ज़ामन, जनाब ईसा कहते हैं लोगों सुनो, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, एक नबी आने वाले हैं, वो खुदा का नूर होगा जो आने वाले हैं। मैं कहता हूँ देख, तू कहता है कि नबी का मिलाद ना करो, ये मिलाद तुमने शुरू किया। मैंने कहा मेरे नबी से आमद, नबी की आमद से पहले खुदा के नबी मिलाद कर रहे हैं। वो कहता है कि कैसे? मैंने कहा कि इधर हजरत ईसा बैठे हैं, इधर 70,000 का मजमा है, इधर जो बैठे हैं वो खुदा के नबी है, उधर जो बैठे हैं वो उनकी उम्मत है, इधर बैठने वाले खुदा के नबी हैं। खुदा के नबी होकर तेरे मेरे नबी की शान बयान कर रहे हैं। खुदा के नबी होकर, खुदा के नबी होकर, नबी होकर तेरे मेरे नबी की शान को अब बयान कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं खुदा का नूर आने वाला है। सुनियो, मुबारक हो, ये सिर्फ तुम नहीं कहते खुदा का नूर रसूलुल्लाह को, ये सिर्फ मैं भी नहीं कहता बल्कि नबी भी कहते हैं जो आने वाला है खुदा का नूर है, जो आने वाला है वो खुदा का नूर है। लोगों ने पूछा, ए जनाब ईसा, आपकी तो शान बड़ी है, रब ने बड़ा मकाम दिया कि जो कोढ़ की बीमारी वाले होते हैं उन पर हाथ फेरते हैं तो बीमारी खत्म हो जाती है। ए जनाब ईसा, हमारे पाक नबी कि जो अंधे होते हैं आप हाथ फेरते हैं वो बीना हो जाते हैं, और जो मुर्दा होते हैं आप ठोकर मारते हैं कुम बिज़निल्लाह, कहते हो कि खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, वो जिंदा हो जाते हैं। उस पाक नबी की शान क्या है? बात यहां तक समझ आई? आपका तो मकाम ये है कि कोढ़ की बीमारी वाले को ठीक कर देते हो, अंधे को बीना कर देते हो, देखने वाला कर देते हो, मुर्दों को जिंदा कर देते हो। रब ने ये शान आपको दी है, जिनका मकाम आप, जिनका नाम आप ले रहे हो, जो आपके बाद खुदा का नूर आने वाला है, उस नूर का मकाम क्या है, उनकी शान क्या है? सुनिए जनाब ईसा का जवाब और सीने को ठंडा कीजिए। तेरे और मेरे पाक नबी के बारे में जनाब ईसा ने क्या कहा? लोगों ने पूछा उनका मकाम क्या है, तो जनाब ईसा ने कहा कि सुनो, तुम भी जमीन पर हो, सुनो तुम भी जमीन पर हो। लोगों से कहा तुम भी जमीन पर हो। ईसा यानी मैं भी जमीन पर हूँ। मरीज जिनको मैं ठीक करता हूँ वो भी जमीन पर होते हैं, कोढ़ की बीमारी वाले भी जमीन पर होते हैं, मैं भी जमीन पर, अंधे भी जमीन पर, मैं भी जमीन पर, सुनो मुर्दे भी जमीन पर, मैं भी जमीन पर। उस नबी का मकाम ये है कि वो नबी खुद को जमीन पर होंगे, वो खुद को जमीन पर होंगे, मगर 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 जब वो झूले में होंगे ना, मगर वो झूले में जब होंगे ना, वो रोना चाहेंगे, आसमान का चांद उनको हंसाएगा, आसमान का चांद उनको हंसाएगा, उनको लोरी सुनाएगा। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। उनको लोरी सुनाएगा, उनको लोरी सुनाएगा। ये उनका मकाम है कि बचपन के अंदर, तवज्जो रखिएगा, जनाब ईसा ने कहा कि बचपन के अंदर जब वो होंगे चांद उनके साथ खेलेगा, जब वो जवानी के अंदर जाएंगे चांद उनकी मुट्ठी में आएगा, जब वो जवानी में पहुंचेंगे चांद उनकी मुट्ठी में आएगा, और फिर जब उनकी मुट्ठी में आएगा वो चांद को इशारा करेंगे, चीर कर रख देंगे चांद को। ये मकाम है मोहम्मद मुस्तफा का, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा तू कहता है नबी सुन नहीं सकते, तू कहता है नबी सुन नहीं सकते। हज़रत ईसा कह रहे हैं कि चांद लोरी देगा, तो जो है जी हज़रत ईसा कह रहे हैं चांद लोरी देगा और नबी पाक सुनेंगे, आका जमीन पर होंगे, चांद आसमानों पर होगा और वो लोरी देगा, नबी पाक सुनेंगे। ये खुद हजूर पाक की हदीस भी है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि चांद मुझे लोरी देता था, हजूर ने फरमाया।
हज़रत ईसा कह रहे हैं चांद लोरी देगा, चांद लोरी देगा। नबी पाक झूले में उसकी लोरी को सुनेंगे। मैंने कहा आज की साइंस कहती है कि चांद कितनी दूर है, 1,24,000 मील दूर है। तवज्जो रखिएगा, चांद कितनी दूर है जी? 1,24,000 मील। फिर सुनिए, चांद कितनी दूर है? 1,24,000 मील दूर चांद है। जनाब ईसा ने क्या कहा था? चांद लोरी देगा। नबी पाक झूले में, जमीन पर झूले में सुनेंगे, सुन चांद 1,24,000 मील दूर है। 1,24,000 मील दूर की लोरी जो नबी सुन सकते हैं चांद की, मदीना दूर तो नहीं है। 1,24,000 मील दूर की लोरी चांद की नबी सुन सकते हैं, और मदीना दूर तो नहीं है। और तो झूम झूम कर और रात की तन्हाई के अंदर और दिन के उजाले के अंदर और चलते फिरते और लेटते उठते नबी की जात पर दरूद पढ़ा कर तेरा मेरा पाक नबी खुद सुनता है। जब आका आए ना, मुजम्मिल भाई कितने इशारा कर दो। जब तेरे और मेरे पाक नबी, जब तेरे और मेरे पाक नबी आए ना, 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म। जब तेरे मेरे पाक नबी की विलादत हुई ना, मैं मुख्तसर कर रहा हूं,